दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी। पिछला वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कराया था इसी चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें मैंने ये बताया था इंडिविजुअल अर्थात पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। और आज इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इसमें थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन हम लोग कर लें, जिसमें कई बार डेज का कैलकुलेशन करना हो। पिछले जो 2 वीडियोज़ मैंने 2 क्वेश्चन आपको कराए उसमें शॉर्ट टाइप में था और बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं थी, शॉर्ट कैलकुलेशन थी। आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें कैलकुलेशन अपेक्षाकृत थोड़ी ज़्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोर्ड पर है, आप देखिएगा। इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसी है कि 1/4/2017 को जर्मन नागरिक एक्स के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक अफसर के पद पर भारत में नियुक्ति हुई। 31 जनवरी 2018 को वह 3 वर्ष के लिए प्रत्यावेदन पर ईरान गया, परंतु अपनी पत्नी एवं बच्चों को भारत में छोड़ गया। 1 मई 2019 को वह भारत आया और 30 जून 2019 को अपने परिवार को ले गया। वह 2 फरवरी 2021 को भारत में वापस आया और अपने मौलिक पद को संभाला। कर निर्धारण वर्ष 21-22 के लिए उसकी निवासी स्थिति निर्धारित कीजिए। तो चलिए बताते हैं भैया कैसे इसका निर्धारण किया जाएगा। बहुत ही आसानी से बताएंगे। चुपचाप हमारे साथ बने रहो, नज़रें लगाए रहो, दिमाग को खोल के रखना, चीज़ें एकदम समझ में आपको आ जाएंगी। और जैसे भी समझ में आए हमको भी बताना। वीडियो को लाइक करना तो भूलना ही मत। चलिए भैया, जब भी कभी ऐसा कैलकुलेशन करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे ईयर का और दूसरा कॉलम बनाएंगे डेज का। बस यहीं से हमारी कैलकुलेशन इसकी स्टार्ट हो जाती है। ये एक विदेशी नागरिक है। भारत पहली बार कब आया है? 1 अप्रैल 2017 को भारत आया है, अर्थात हमारा वर्ष स्टार्ट ही होता है 1 अप्रैल से। तो वर्ष यहाँ पर है 2017-18। अब जहाँ से भी ये स्टार्ट होता है वहाँ से हम लोग को 20-21 मतलब प्रीवियस ईयर तक आना ही आना है। तो 2019-20, 2020-21, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, ये है हमारा प्रीवियस ईयर। यहाँ तक हमको आना ही होता है। चलिए कैलकुलेशन करते हैं स्टार्ट। मिस्टर एक्स 1 अप्रैल 2017 को भारत आ गया था, तो ये दिन भारत में गिना जाएगा। उसके बाद में ये 31 जनवरी 2018 को 3 वर्ष के लिए ईरान चला गया। 31 जनवरी 2018 को ये ईरान चला गया। तो इस पूरे वर्ष में दिन कितने हुए? 365 हुए। 31 जनवरी 1 अप्रैल को आ गया था, ठीक। हम लोग देखेंगे कितना दिन हो रहा है। अब अगर मंथ गिनेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। पूरा गिन लो, केवल फरवरी मार्च 2 महीना नहीं रहा है। 31 जनवरी तो भारत में था, 31 जनवरी को भारत को छोड़ के गया, तो 31 जनवरी भारत में गिना जाएगा, है ना। तो ये भारत में कब नहीं था? फरवरी के 28 दिन प्लस मार्च के 31 दिन ये भारत में नहीं था, बाकी भारत में ही था, है ना। तो कितना हुआ भैया? 31 और 28, ये हो गया 59। बचा कितना? 306 दिन ये कहाँ था? 306 डेज ये कहाँ था? इन इंडिया, भारत में था। बात क्लियर हो गई? ठीक है, आगे बताइए सर जी। चला गया, बच्चों को यही छोड़ गया, पत्नी और बच्चे यही हैं, ये खुद चला गया है। 31 जनवरी 2018 को प्रत्यावेदन पर ईरान गया, परंतु अपनी पत्नी को छोड़ गया, ठीक है। 1 मई 2019 को भारत आया। 1 मई 2019 को भारत आ गया। 1 मई 2019 का मतलब है कि 19-20 में आया। 1 अप्रैल 2019, अप्रैल मई, फिर आएगा ना मई, तो यहां पर आया है। यहां पर जी नहीं, बिल्कुल भारत में है ही नहीं, यहां आया है 19-20 में। कब आया है एक बार फिर से देख ले चल के। तो 1 मई को आया और 30 जून को गया। तो मई के 31 प्लस जून के 30 भारत में है ना। 30 जून को भारत से चला गया तो वो दिन भारत में गिना जाएगा। यहां पर कितना दिन रहा? 61 दिन ये भारत में रहा। बाकी दिन फिर चाहे जहां रहा, उससे हमसे मतलब नहीं है। भारत में कितना रहा हमको यही चाहिए। हाउ मेनी डेज लिव्ड इन इंडिया, आउटसाइड ऑफ इंडिया हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, रहने दो चाहे जहां रहे, ठीक ना। तो चलिए फिर देखते हैं क्या हुआ। ये भैया 30 जून 2019 को चले भी गए और 2 फरवरी 2021 को वापस आए। 2 फरवरी 2021 का मतलब है यहां पर वापस आया। कब आया? फरवरी 2 को आ गया। तो मतलब पूरी फरवरी का एक दिन केवल ये भारत में नहीं था। 2 फरवरी को आया, 2 फरवरी भारत में गिना जाएगा। तो फरवरी के ये 27 दिन भारत में था।
फरवरी 21 में पड़ेगी तो 28 दिन की ही होगी, 20 में पड़ती तो 29 दिन की हो जाती। चलिए, तो फरवरी के 27 प्लस मार्च के 31 दिन ये भारत में था, जोड़ लिया जाए कुल मिलाकर के तो कितना हुआ, 58 दिन हुआ। ठीक, बात क्लियर है। अब चलिए कैलकुलेशन पे आ जाते हैं। पहली भैया जब हम लोग बात करेंगे बेसिक कंडीशन की, ए कंडीशन है 182 डेज, बी कंडीशन है 60 एंड प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर में 365 डेज। दोनों ही देख लीजिए, कोई पूरी नहीं करी, ना तो पहली आधार शर्त पूरी करते हैं और ना ही दूसरी आधार शर्त पूरी करते हैं, कोई आधार शर्त पूरी नहीं करते हैं। यहां अगर 58 के 60 हो जाते तो ये रेजिडेंट हो जाते, यहां अगर 58 के 60 हो जाते तो ये रेजिडेंट हो जाते, लेकिन रह गए 58, होने चाहिए थे 60। 2 दिन की वजह से इनका रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज हो गया और ये भैया क्या हो जाएंगे, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया हो जाएंगे। इंडिया फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए ये क्या हो जाएंगे, नॉन रेजिडेंट हो जाएंगे। बात क्लियर है, हो गया रेजिडेंशियल स्टेटस का निर्धारण। ये जो मिस्टर एक्स हैं, क्या नाम था इनका, जर्मन नागरिक एक्स हैं, ये जो मिस्टर एक्स हैं ये एक फॉरेनर हैं। दोनों आधार में से कोई एक पूरी करना इनके लिए अनिवार्य था, लेकिन ये दोनों आधार शर्तें पूरी नहीं कर पाए। और अगर कोई व्यक्ति इंडिविजुअल दोनों आधार में से कोई शर्त पूरी नहीं करता है तो फिर वो नॉन रेजिडेंट हो जाता है। बताया था ना, दोनों आधार में से कोई एक, दोनों अतिरिक्त रेजिडेंट, दोनों आधार में से कोई एक, दोनों अतिरिक्त नहीं नॉट रेजिडेंट, दोनों आधार में से कोई नहीं तो नॉन रेजिडेंट, ये हो गए नॉन रेजिडेंट। यदि क्वेश्चन को आपने आसानी से समझ लिया है तो इसे वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप उचित समझें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी साझा करें ताकि वो भी चीज़ों को आसानी के साथ में समझ सकें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अपना स्नेह देने के लिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।